नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और हिंदी की वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, दर्शन, नारी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दर्शन, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दर्शन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है और ऐसा ही एक प्राण शब्द होता है जिसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। बाकी लड़का, घोड़ा और नारी जो दिए हुए हैं ये एक वचन शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन्य और अनुनासिक। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंत कहते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग आता है, जैसे ता, था, दा, धा, ना, और इसके अलावा ला और शा ये शब्द इसमें आते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ये चार दोस्तों शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बाकी दोस्तों इसमें सारे शुद्ध हैं। इसमें जो मिष्ठान शब्द दिया है ये सही नहीं लिखा, इसमें डबल ना आ गया है, लास्ट में एक ना इसमें होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको बताना है कौन सी अशुद्ध है। इसमें दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जो है वो गलत लिखा हुआ है। राहुल सांकृत्यायन में ये बीच में जो सा आया हुआ है ये शा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। चार तरह से दोस्तों संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही तरीके से सूक्ति का संधि विच्छेद किया हुआ है। इसमें दोस्तों सु प्लस उक्ति दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभि प्लस उदय। ये दोस्तों बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो ये अभ्युदय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, देशभक्ति में समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें समास में प्रायः दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, विद्यालय विद्या के लिए आलय, रसोई घर रसोई के लिए घर, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, इस तरह से शब्द आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम, और ये सम, सानी, यास। तो संन्यास में सम हो जाएगा उपसर्ग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिन किस शब्द का उपसर्ग है? संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का। तो बिन शब्द जो है वो हिंदी का एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आहट, आवट और आस किस प्रकार के त्वद्वित प्रत्यय हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाषावाच्य वाचक और डी ऑप्शन है संबंधवाचक। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों भाववाचक हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन में भाषावाचक लिख गया है, ये भाववाचक लिखा हुआ है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
भाव। अगला प्रश्न है आग शब्द का तत्सम शब्द है अग्नि, अपनी, अग्नि और इस तरीके से अग्नि और ये अगिन। तो आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खेत। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बाकी जो प्रभु, नाथ और त्रिकुटी ये शब्द दिए हुए हैं ये तत्सम शब्द हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है तांबा शब्द का तत्सम रूप होगा है। तो तांबा का तत्सम रूप ताम्र हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रिय शब्द का तद्भव शब्द है। तो प्रिय शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा पिया। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो ये दोस्तों जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयचंद किसी व्यक्ति के नाम का यहाँ पर नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्ति का बोधक है। जैसे कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग में सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है पराया, अपना, अपना, जागरण, भव, सभ्य। तो इसमें दोस्तों जागरण जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ विशेषण शब्द जागृत से बना हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रखर शब्द है संज्ञा, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो प्रखर शब्द विशेषण शब्द है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? क्रंदत्त, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया। तो वह खेल रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है वह हमेशा अपने गीत। तो इसमें दोस्तों हमेशा अवयव पद होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द है उसके बिन तुम कुछ। तो इसमें दोस्तों बिना जो है वो हो जाएगा सही उत्तर हमारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची शब्द है? अच्छी, नयन, दृग। आँख का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है, आपको बताना है। आँख, अच्छी, नयन, दृग, द्रगम्बु। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा द्रगम्बु। द्रगम्बु आँख का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आंसू का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवता का पर्यायवाची शब्द है विरोध, अपने, जीवनपति, कोविद। तो इसमें दोस्तों देवता का पर्यायवाची शब्द होते हैं विबुध, देव, सुर, अमर, निर्जर, आमात्य, अजर, त्रिदंश, भगवान इत्यादि हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा गलत टाइपिंग हुई है, ये विरोध लिखा है, ये विबुध यहाँ पर हो जाएगा। तो और ए ही ऑप्शन हमारा सही भी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। तो अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर।
अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुअर, कनिष्ठ। तो अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भय का विलोम शब्द है निर्भय, भय का विलोम शब्द हो जाएगा निर्भय। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। निर्भय निर्भय दो जगह दिया हुआ है, तो निर्भय ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चाहे आप ए को मान लीजिए या बी को मान लीजिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके वाक्य के लिए शब्द होगा अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों अनुपम सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दवानल, जठराग्नि, बड़वानल। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दवाग्नि कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को वड़वाग्नि कहते हैं। तो यहाँ पर जंगल की पूछा गया है तो दवानल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ हो जाता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है आपके कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, बी ऑप्शन में है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सी ऑप्शन में है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, और डी ऑप्शन में है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए का सही उत्तर हो जाएगा जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जिसका अर्थ हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके समस्या का हल ज़रूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।